क्या आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी? बहुत पहले देखी थी। उसका कोई एक सीन जो आपको याद रह गया हो और लाइफ टाइम आप याद रखना चाहते हैं? हेलो बैतूल, मैं रानू मालविया एक बार फिर से आपके सामने आरडीपीएस की सक्सेस स्टोरीज़ को लेकर। सो आज हमारे साथ एक स्टूडेंट है, आइए उन्हीं से सुनते हैं कि ये है कौन। मेरा नाम कामिनी बोरबन है। मैं आरडीसीसी की स्टूडेंट हूँ। मैंने अभी इसी साल अपना नीट दिया था एंड आई एम होपिंग फॉर अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सो पहला क्वेश्चन ये है कि कैसा फील हो रहा है नीट को क्लियर करने के बाद? आपके मन में क्या चल रहा है? नीट को क्लियर, आई मीन इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। मतलब जो दो साल से जो मेहनत करते हैं उसके बाद सोचते हो कि पोस्ट नीट फेज़ ये करेंगे वो करेंगे, आई मीन वो पूरा कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। मतलब अच्छा लगता है कि कुछ दिनों बाद फिर हम मेडिकल कॉलेज में होंगे, जो इतनी मेहनत करी है वो सफल हो जाएगी इतने दिनों बाद। अच्छा लगता है। ओके, तो नीट क्लियर करने के बाद क्या ये इमेजिन करते हैं कि मैं मेडिकल कॉलेज में बैठी हूँ? क्या मन में सपने आते हैं या किस तरीके की थिंकिंग आती है इस चीज़ को सोचकर? ऐसा लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। ऐसा सोचते हैं कि बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे कॉलेज में, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। आई मीन जो अभी तक सिर्फ बुक्स में पढ़ा था उसको रियल लाइफ में देखने को मिलेगा। ग्रेट, मतलब एक फील है कि हाँ हम मेडिकल कॉलेज के किसी क्लासरूम में बैठे हुए हैं और हमारे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ सपने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ग्रेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या इस सिलेक्शन के लिए कोटा जाना ज़रूरी है या फिर बैतूल से भी हो सकता है? मतलब जब आपकी सिटी में आपको एक ऐसी क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है तो फिर आई डोंट थिंक सो कोटा या कोई और सिटी जाना ज़रूरी है। आई मीन ऑफ कोर्स जब कोई और नई सिटी में जाते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, मेंटली प्रिपेयर, हाँ उसमें बहुत टाइम चला जाता है। सो आई डोंट थिंक सो इट्स नेसेसरी। एंड सेकंड थिंग, जनरली मैंने बच्चों को देखा है कि वो बाहर जाते हैं, उन्हें जब होम फूड नहीं मिल पाता है, घर का खाना नहीं मिल पाता है, तो वो लोग फास्ट फूड पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं। तो क्या फास्ट फूड अट्रैक्ट करता है? अगर कर रहा है तो क्या इससे हमारी ये पढ़ाई पर भी फ़र्क पड़ता है? इसके बारे में आपका क्या सोचना है? ऑफ कोर्स पड़ता है। आई मीन एक लिमिटेड अमाउंट में हो तो ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो तो आपकी हेल्थ पे अफेक्ट होगा, आप बीमार हो सकते हैं। देन ऑफ कोर्स पढ़ाई पे भी उस पर अफेक्ट होगा, पढ़ाई एफिशिएंटली नहीं हो पाएगी। सो हेल्दी तो रहना पड़ता है। अच्छा, करियर चॉइसेस को लेकर आपका क्या कहना है कि क्या करियर चॉइसेस होनी चाहिए या फिर हम एक ही गोल की तरफ फोकस रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है? आई थिंक ऑफ कोर्स करियर चॉइसेस होना चाहिए। आई मीन एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि ऐसा नहीं होता कि जैसा हमने सोचा हमेशा वैसा ही है। तो एक दो बैकअप प्लान तो होना चाहिए। तो आपका क्या बैकअप प्लान था? वो नहीं बता सकती। वो नहीं बता सकते? हाँ ठीक है, हमें जब एक गोल मिल गया है तो दूसरा बैकअप प्लान हम ना भी बताएं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ये जर्नी में आप लोगों के सपोर्ट को गिनाना चाहेंगे कि किन किन का सपोर्ट रहा और किस किस लेवल पे रहा, तो पहला सपोर्ट किसे आप मानेंगे इसमें? जो स्टाफ था कोचिंग का। हाँ, कोचिंग स्टाफ, आपके टीचर्स। हाँ। ग्रेट। सेकंड मे बी माई पेरेंट्स एंड माई एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर? हाँ। अब वो क्या कर रहे हैं अभी वो एमबीबीएस कर रहे हैं, 3rd ईयर। ओह ग्रेट। सो वो भी एमबीबीएस कर रहे हैं देन आप भी एमबीबीएस, 2 डॉक्टर्स एक ही कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्योंकि आप बचपन से ही आरडीपीएस में पढ़े हैं तो आरडीपीएस यानी बेसिकली स्कूल का क्या सपोर्ट रहा है आपकी यहाँ तक की जर्नी में? ऑफ कोर्स स्कूल का तो बहुत सपोर्ट था। आई मीन मैं नर्सरी से यहीं पे थी, तो लाइक जो फाउंडेशन बिल्डअप होता है बच्चों में, जो कॉन्फिडेंस लाता है, एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पे रोज़ कुछ ना कुछ, आई मीन पर वीक कुछ एक्टिविटीज़ होती है। सो उन चीज़ों से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। ऑल्सो जो फाउंडेशन क्लासेस होती है 8th 9th 10th, उनमें जो टीचिंग्स थी टीचर्स की, जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग था वो बहुत अच्छा था। इट मींस फाउंडेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। सो एक क्वेश्चन ये भी है, क्या हमें अपने करियर को अर्ली एज मीन टू से 7th 8th से ही डिसाइड करना चाहिए या फिर हमें आगे जाके 11th या फिर आफ्टर 12th डिसाइड करना चाहिए? आई गेस
9th और 10th इज लाइक क्लास जहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है। आई मीन अगर तब 9th में पता हो कि मुझे 11th में क्या कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, तो तब से जो फाउंडेशंस रहते हैं, जो बेसिक्स चीज़ें रहती है, लाइक मैथ्स ले रहे हैं या बायो ले रहे हैं, तो उन सब्जेक्ट पे अभी से फोकस कर सकते हैं। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। मेरा मैथ्स वीक था, बट मेरा साइंस वाला पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग था, बट फिर भी मैंने मेरे 11th-12th में मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लिया था एंड बायोलॉजी को एडिशनल लिया था। फ्रेंड्स ने लिया था इसलिए, और फाइनली हुआ यूँ कि मेरा 12th का मैथमेटिक्स का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा और बायो फील्ड का अच्छा आया। फिर मैंने आफ्टर 12th बायो को आगे बढ़ाया। तो होता यही है, अगर मैं खुद पहले 9th-10th में इस बात को समझ जाता कि मेरा मैथमेटिक्स उतना बेहतर नहीं है, तो मैं 11th-12th में अगर बायोलॉजी को आगे लेकर चलता तो मैं और बेहतर कर पाता। तो ये चीज़ें इसलिए मैं बच्चों से पूछता हूँ। और जनरली 9th-10th से आजकल बच्चे बहुत मैच्योर हैं, उनके पास इंटरनेट है जिसमें वो लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं कि और क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं या वो किधर साइड जाना चाहते हैं, तो पहले से उस पर काम कर ले। अगर 8-9 से ही वो शुरू हो जाए अपने करियर की तरफ डिसीजन लेकर उस और मेहनत करे, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हो सकते हैं। अच्छा, मॉक टेस्ट को लेकर क्या? मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जिससे कि हम अपने आप को प्रिपेयर कर ले उस मेन एग्ज़ाम के दिन के लिए, जो 3 घंटे के लिए हम बैठ रहे हैं, हमें प्रैक्टिस हो जाती है। आपने ये किया था? हाँ, मैंने भी आखिरी का 1 महीना हमेशा रोज़ 2 से 5 हर दिन एक मॉक टेस्ट तो देना ही रहता है लास्ट 1 मंथ में। ग्रेट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या आपने मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी है? बहुत पहले देखी थी। उसका कोई एक सीन जो आपको याद रह गया हो और लाइफ टाइम आप याद रखना चाहते हैं? एक नहीं, बट आई हैव 2 सीन्स। लाइक एक जिसमें जो मुन्ना भाई रहता है, जो सब्जेक्ट आनंद भाई रहता है, उनकी हेल्प करता है। लाइक मोस्टली जितने भी डॉक्टर्स थे उन्होंने होप छोड़ दी थी कि अब तो इनकी वो कंडीशन ठीक नहीं हो सकती, बट ही इमोशनली सपोर्टेड हिम एंड लाइक ब्रिंग बैक हिम टू द लाइफ। मतलब आपकी ट्रीटमेंट के साथ आपके इमोशंस भी आपको कनेक्ट करना इम्पोर्टेंट है उस पेशेंट के साथ। एंड आई आल्सो लाइक दैट कनेक्शन बिटवीन द फादर एंड द सन। फादर एंड सन का जो कनेक्शन है, वैल्यूज ज़्यादा थी वहाँ पर। ग्रेट। मतलब वो है मुन्ना भाई बट अपने पेरेंट को भी बहुत रेस्पेक्ट करता है। ग्रेट। मुझे सर्किट और मुन्ना भाई की जो जोड़ी है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी उसमें। वो लोगों का जो ह्यूमर है, मतलब वो इतने टेंशन में भी है कई सारी चीज़ों में, बट ह्यूमर को फिर भी पकड़ के रखते हैं। मतलब हालांकि वो मूवी का जो बेस है वो ह्यूमर ही है, बट फिर भी उस कनेक्शन में हर सिचुएशन में ह्यूमर को लेके आना, दैट इज़ वेरी मतलब वो बहुत ही अच्छी चीज़ थी मेरे लिए। तो वो मुझे काफ़ी याद रहता है और वो मूवी देखना अभी भी मैं बहुत पसंद करता हूँ बार बार। अच्छा, कुछ फ़नी चीज़ें हैं हमारे पास, कुछ फ़नी स्लिप्स हैं। इसमें से आपको हम जब स्लिप देते जाएंगे तो आपको कैमरे की तरफ दिखाना है और फिर आपको उसका जवाब देना है। ये आपको बताना है। शो इट टू द कैमरा। प्लांट्स, एनिमल्स, DNA, RNA, राइबोसोम्स। ग्रेट, डन। नेक्स्ट, वेरी फनी, रिलेटेड टू द बॉलीवुड। This. कवि कलश। What is this? कवि कलश किस मूवी का कैरेक्टर है? अभी आई थी। मैं बॉलीवुड नहीं देखती ज़्यादा। कवि कलश जो है वो छावा मूवी से रिलेटेड है। You know छावा? हाँ, देखी थी। देखी थी? हाँ। नाउ एक जंबल वर्ड है, इसको आपको क्रैक करना है कि ये वर्ड है कौन सा। इसमें इसकी जो स्पेलिंग है, एक बार कैमरा को दिखा दीजिए। फिजिक्स, इट्स फिजिक्स, या। ग्रेट। खैर, अच्छा लगा आपसे बात करके और काफ़ी चीज़ें मैंने भी जानी, मुझे भी सीखने मिलता है जब मैं बच्चों से बात करता हूँ। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और जल्दी ही आपके डॉक्टर बनने के बाद हम फिर से मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।